ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संदीप साहू, आयुर्वेद चिकित्सक, रायपुर छत्तीसगढ़ से, सेंट्रल इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य और आयुर्वेद संबंधी जानकारी देने वाला चैनल हेल्थ एंड आयुर्वेदा। किसी भी बीमारी की जल्दी रिकवरी के लिए दवा के साथ साथ कुछ आवश्यक परहेज भी जरूरी होता है। अगर हम दवा खाने के साथ साथ परहेज रखें तो बीमारी आगे नहीं बढ़ती है और अपेक्षाकृत जल्दी ठीक होती है। और इसी के विपरीत अगर आप किसी बीमारी को ठीक करने के लिए दवा तो खा रहे हैं पर जरूरी परहेज नहीं रख रहे हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इस बात को ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो दवा खाने का ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है और कई बार बीमारी जस की तस बनी रहती है। अतः बीमारी को आगे नहीं बढ़ने देने और बीमारी को ठीक करने के लिए दवा के साथ साथ परहेज रखना अत्यंत आवश्यक होता है। और परहेज के विषय में आयुर्वेद के आचार्य लोलिम्ब राज ने अपनी किताब वैद्य जीवन में लिखा हुआ है कि पथ्ये सति गदार्थस्य किम औषधम निषेवणे, पथ्ये सति गदार्थस्य किम औषधम निषेवणे। आयुर्वेद ने पथ्य मतलब रोगी के लिए सेवनीय चीज़ें और अपथ्य मतलब असेवनीय चीज़ें। तो इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है और अपथ्य का सेवन कर रहा है मतलब परहेज नहीं रख रहा है तो उसके दवा लेने का कोई लाभ नहीं है। और अगर यदि रोगी बीमार है और पथ्य सेवन कर रहा है तो उसे ज़्यादा दिनों तक दवा के सेवन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब वह जल्दी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे किडनी या पेशाब से जुड़ी हुई बीमारियों के मरीजों को कौन कौन सी आवश्यक बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि क्या क्या परहेज रखना चाहिए, उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आप मुझसे किसी बीमारी के बारे में दवा संबंधी सलाह चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर परामर्श शुल्क मात्र 501 रुपये गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के द्वारा पे करके फिर अपनी समस्या मुझे बताकर मुझसे दवा के बारे में सलाह ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के विषय को और जानते हैं किडनी के मरीजों के लिए आवश्यक परहेज के बारे में। किडनी हमारे शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है और यह हमारे ब्लड में से अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त पानी को मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। और अगर हमारी किडनी बीमार हो जाए या किसी बीमारी से ग्रसित हो जाए तो यह फिल्ट्रेशन का कार्य ठीक से नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में नमक, प्रोटीन, पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थ तथा अन्य अवांछनीय पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है तथा शरीर में तरल का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अतः ऐसे मरीजों को किडनी पर कम से कम बोझ हो ऐसे खाद्य पदार्थों का चयन करना जरूरी हो जाता है ताकि उनकी किडनी जल्दी रिकवर कर सके। किडनी के रोग और रोगी की अवस्था के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का आवश्यक परहेज अलग अलग हो सकता है, फिर भी कुछ सामान्य दिशा निर्देश हैं जिसे किडनी के मरीजों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए और उस हिसाब से अपने डाइट का निर्धारण करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं किडनी के रोग में हमें कौन कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए। खाने में प्रोटीन की मात्रा नियंत्रित रखना। प्रोटीन हमारे शरीर के ऊतकों के रखरखाव और मरम्मत के लिए आवश्यक होता है, साथ ही यह घावों को भरने और बीमारी से रिकवर होने के लिए मददगार होता है। लेकिन किडनी के मरीजों को अधिक प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों के बारे में सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि प्रोटीन का पाचन किडनी पर अतिरिक्त दबाव डालता है, किडनी का बोझ बढ़ाता है और इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर को बढ़ा सकता है, जिससे कई गंभीर समस्या होती है और किडनी और ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो सकती है। अतः किडनी के मरीजों को अपने भोजन में प्रोटीन की उचित मात्रा लेनी चाहिए। ज़्यादा प्रोटीन युक्त आहार लेने से किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। किडनी के मरीजों को पानी या अन्य तरल युक्त पदार्थ लेते समय भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। पानी हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक घटक है, लेकिन किडनी के मरीजों को कितना पानी पीना चाहिए यह उनके द्वारा निकलने वाली पेशाब की मात्रा और उनके शरीर में उपस्थित सूजन के ऊपर निर्भर करता है। यदि किडनी के मरीज को पेशाब कम आ रहा है और सूजन ज़्यादा है तो उन्हें कम मात्रा में पानी पीना चाहिए, और इसके विपरीत यदि किडनी के मरीज को पेशाब खुलकर आ रहा है, बराबर मात्रा में आ रहा है और शरीर में सूजन नहीं है तो वह अपनी इच्छानुसार पानी पी सकता है। इसके साथ ही किडनी के मरीजों को ज़्यादा मात्रा में चाय कॉफ़ी पीने से बचना चाहिए और फ्रूट जूस पीने के बजाय साबुत फल खाना चाहिए और पैकेज्ड जूस या एनर्जी ड्रिंक इस प्रकार के चीज़ों से बिल्कुल परहेज करना चाहिए, इन्हें नहीं लेना चाहिए। तीसरा है नमक या सोडियम की मात्रा।
शरीर में सोडियम पानी और खून के दबाव को उचित मात्रा में बनाए रखता है और किडनी शरीर में सोडियम की मात्रा को नियंत्रित या रेगुलेट करता है। लेकिन जब किडनी बीमारग्रस्त हो जाती है या किसी बीमारी से ग्रसित हो जाती है तो शरीर में सोडियम का लेवल बढ़ने लगता है, जिससे ज़्यादा प्यास लगना, सांस लेने में तकलीफ होना, सूजन का बढ़ना और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। अतः किडनी के मरीजों को कम सोडियम और कम नमक वाला खाद्य पदार्थ खाना चाहिए। पोटेशियम की मात्रा। सोडियम की तरह ही किडनी के मरीजों को कम पोटेशियम युक्त आहार लेना चाहिए। पोटेशियम की उचित मात्रा हमारे हार्ट और अन्य लिगामेंट के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। लेकिन जब किडनी में कोई बीमारी होती है तो हमारा किडनी इसे ठीक से फिल्टर नहीं कर पाता है और शरीर में पोटेशियम की मात्रा बढ़ने लगती है। शरीर में अगर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए तो यह गंभीर समस्या और कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। सोडियम और पोटेशियम की तरह ही किडनी के मरीजों को फास्फोरस युक्त खाद्य पदार्थ भी कम मात्रा में लेना चाहिए। हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों की मजबूती, तंदुरुस्ती को बनाए रखने में सहायक होते हैं और शरीर में फास्फोरस की मात्रा का नियमन भी हमारी किडनी ही करती है। और अगर किडनी खराब हो जाए या किडनी में कोई खराबी आ जाए तो शरीर में फास्फोरस की मात्रा बढ़ने लगती है। हमारे शरीर में ज़्यादा फास्फोरस होने पर यह हड्डियों में से कैल्शियम को खींचने लगता है, जिससे हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, आसानी से फ्रैक्चर भी हो सकता है। अतः इससे बचने के लिए किडनी के मरीजों को कम फास्फोरस युक्त खाद्य पदार्थ लेना चाहिए। फास्फोरस युक्त खाद्य पदार्थ दुग्ध या डेयरी पदार्थों में ज़्यादा होता है और नट्स जैसे कि काजू, पिस्ता, अखरोट, बादाम इन सभी में ज़्यादा होता है। अतः किडनी के मरीजों को इन्हें बिल्कुल कम मात्रा में लेना चाहिए। किडनी के मरीजों को विटामिन युक्त आहार लेना चाहिए। विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर के समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने और इम्यूनिटी को बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसलिए किडनी के मरीजों को विटामिन B1, B5, B6, B12, फॉलिक एसिड, विटामिन सी इन सभी से युक्त आहार लेना चाहिए। और किडनी के मरीजों को रिफाइंड कार्ब्स की बजाय साबुत अनाज वाले खाद्य पदार्थ लेना चाहिए। मैदा और मैदे से बने अन्य पदार्थ लेने से बचना चाहिए। डीप फ्राइड आइटम्स, तला भुना हुआ अधिक मसालेदार भोजन करने से बचना चाहिए। ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, फास्ट फूड, पैकेज्ड फूड इन सभी को नहीं लेना चाहिए। मूंग की दाल किडनी के मरीजों के लिए श्रेष्ठ होती है। किडनी के मरीज मिक्स दाल भी खा सकते हैं। आलू, भिंडी, बैगन, कच्चा केला, पालक, कटहल और अरबी इस प्रकार की सब्जियां किडनी के मरीजों को नहीं खाना चाहिए। परवल, शिमला मिर्च, लौकी, तरोई, कद्दू, करेला और ब्रोकली ये सभी सब्जियां किडनी के मरीजों के लिए हितकारी होती हैं और किडनी के मरीजों को दिन में 3 से 4 बार भोजन लेना चाहिए। किसी भी समय का भोजन स्किप नहीं करना चाहिए तथा किडनी के मरीजों को दिन में सोने से बचना चाहिए। आराम कर सकते हैं लेकिन सोना नहीं चाहिए और किडनी के मरीजों को हैवी व्यायाम नहीं करना चाहिए। इसके बदले प्रतिदिन हल्का या लघु व्यायाम अवश्य करना चाहिए। सीमित मात्रा में योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान जरूर करना चाहिए। किडनी के मरीजों को ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, जल्दी डरना या घबराना नहीं चाहिए तथा रात्रि में जागरण से बचना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार इन सभी बातों का ध्यान किडनी के मरीजों के लिए आवश्यक होता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।